सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रभु में आनंदित होंगे। तो आइए हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य और उसका 21 अध्याय। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यीशु मसीह के जो 12 चेले थे उनमें से जो सबसे छोटा चेला था जिसका नाम यूहन्ना था, जिसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बहुत प्रेम रखते थे, हालेलुया, उनके ऊपर परमेश्वर ने सारे रेवलेशनों को प्रकट किया। उन्हें सारा प्रकाशित वाक्य में जो कुछ भी उन्होंने परमेश्वर ने दिखाया वो सब कुछ प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, जिसमें से ये 21 जो अध्याय है वो भी लिखा हुआ है। तो हम पढ़ेंगे कि इसमें क्या बताया यूहन्ना ने। यूहन्ना ऐसा कहता है कि मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, हालेलुया, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा, हालेलुया। मतलब कि नया आकाश होगा और नई पृथ्वी होगी। नया आकाश और नई पृथ्वी हमारे लिए फिर से होगी, हालेलुया, क्योंकि ये पुरानी पृथ्वी और पुराना आकाश सब कुछ खत्म हो जाएगा, समुद्र भी नहीं रहेगा, हालेलुया। फिर यहाँ पर यूहन्ना कहते हैं कि फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास उतरते देखा, हालेलुया। पवित्र नगर नया यरूशलेम हमारे लिए, हम जैसा कि सभी जानते हैं कि नया यरूशलेम होगा और उसमें हम सब जिनको परमेश्वर ने चुना है, जिनको परमेश्वर ने अपने पास बुलाया है और जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, जिन्होंने भी अब परमेश्वर को अपना पिता परमेश्वर करके ग्रहण किया है, उन सभी के लिए नए यरूशलेम को परमेश्वर ने सृजा और बनाया है। परमेश्वर कहते हैं कि वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए है, हालेलुया। देखिए, हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर जितनी भी कलीसियाएं हैं हम सब परमेश्वर की दुल्हन हैं और हम सब उस नए यरूशलेम में रहेंगे प्रभु परमेश्वर के साथ, हालेलुया। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि वो इस तरीके से सजी हुई है जैसे कि वह अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए है, हालेलुया। फिर यहाँ पर यूहन्ना कहते हैं कि फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, हालेलुया। वहाँ पर स्वर्गदूतों ने कहा कि देखो, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, हालेलुया। देखिए, परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें बता रहा है कि वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा, हालेलुया। देखिए, परमेश्वर कितना प्रेम करते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए नया यरूशलेम बनाया, परमेश्वर ने हमारे लिए पवित्र नगर को तैयार कर रहे हैं और हमें अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है, जिसमें हम नया आकाश और नई पृथ्वी पे रहेंगे, हालेलुया। परमेश्वर हमारे बीच में रहेंगे और परमेश्वर खुद ही हमारे साथ रहेंगे, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन यहाँ पर ऐसा बताता है कि वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। मतलब ना कोई पीड़ा होगी, ना कोई दुख होगा, ना तकलीफ होगी, ना कोई बीमारी होगी, ना कोई प्रॉब्लम्स होंगी। परमेश्वर का वचन कह रहा है और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी। मतलब मृत्यु का कोई भाग मनुष्यों के बीच में ना होगा, हालेलुया। परमेश्वर कह रहे हैं कि ना शोक होगा, ना विलाप होगा, ना कोई पीड़ा रहेगी और पहली सारी बातें जाती रही, हालेलुया। देखिए, हम सभी को तैयार होने की ज़रूरत है और उस परमेश्वर के लिए हमें तैयार होने की ज़रूरत है। अपने आप को, जैसे लिखा हुआ है कि वो पवित्र यरूशलेम इस तरीके से तैयार था जैसे कोई एक पत्नी अपने पति के लिए श्रृंगार करके रखती है, हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि यहाँ पृथ्वी पर जितनी भी कलीसियाएं हैं वो अपने आप को इस तरीके से तैयार कर लें, इस तरीके से अपने आप को तैयार रखें, आत्मा में सजावट करके रखें, अपनी आत्मा को तैयार रखें, प्रार्थना में, वचन में अड़िग रहें, परमेश्वर के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपना रिश्ता बनाकर रखें, हालेलुया। परमेश्वर ये चाहते हैं। तो इस समय है हम सभी को तैयार होने का और उस बात की ओर हमें ध्यान रखना है कि परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ नया करने पर है। इसलिए आप अपने आप को तैयार रखें और ये ना देखें कि कौन जाएगा स्वर्ग और कौन नहीं जाएगा, बल्कि हमें इस ओर ध्यान रखना है कि हमारा जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो सभी को ले करके जाएगा, हालेलुया। मैं आशा करती हूँ कि इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बातें की होंगी। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद।